तो वीवर आज ये अंकल सरिया आ रही हैं अपनी बेटी को लेकर, जो गूंगी बहरी है। हमने वीडियो बना के डाली थी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आज ये अंकल सरिया में आई हैं इलाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा, ऑपरेशन के लिए तकरीबन 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक होता है, पैकेज देते हैं। अल्लाह में तकरीबन 50-60% होता है, अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ता है। बच्ची पे ही सारी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी पढ़ता है स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज हम उस गूंगी बहरी बच्ची को लेकर आए हैं अंकल सरिया में। यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और साथ साथ उनकी वालदा मौजूद है। तो आज लेकर आए हैं इलाज के लिए। तो आइए चल के देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब की राय लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीवर आज ये अंकल सरिया आ रही हैं अपनी बेटी को लेकर, जो गूंगी बहरी है। हमने वीडियो बना के डाली थी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आज ये अंकल सरिया में आई हैं इलाज के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर सज्जाद होते हैं, ENT के डॉक्टर हैं ये। तो इनके पास चल के मालूमात करते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो व्यूवर्स, आज हम अंकल सरिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जो गूंगी बहरी बच्ची थी, हमने उसका वीडियो बना के डाली थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारी टीम और उसकी वालदा इसको अंकल सरिया हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, जहां पर एक अच्छे डॉक्टर हैं ENT के। उनसे मालूमात करते हैं, बात करते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, उनकी राय लेते हैं कि क्या कह रहे हैं इनके बारे में। तो आइए डॉक्टर से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब के इस बच्ची को हम लेकर आए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है, 9 साल है। इसको सुनने की ताकत वो बहुत कमज़ोर है। ये उसका जो प्रॉब्लम है, दिमाग के कान के आखिरी जो होता है इंटरनल ईयर, नसें कमज़ोर है, उसमें है। इसको एक ही इलाज है इसका, कॉक्युलर इम्पेलेंट। उससे बहुत बेहतर फ़ायदा होता है और ये जितना जल्दी ऑपरेशन कराते हैं उतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। अगर किसी में कोई ताकत नहीं होती है उस सर्जरी की, जिसकी 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक होते हैं सर्जरी का, जिसमें ये आला भी देते हैं, तो नहीं करा सकते हैं, तो हम इसको सजेशन देते हैं कि हियरिंग एड इस्तेमाल करो, आला कान का इस्तेमाल करो दोनों कान में। और ये जो है कौन से किस्म का क्या है कंपनी का है, तो वो आपको आर्डियोलॉजिस्ट एक हमारे ENT की ब्रांच होती है, उसकी सजेशन से देते हैं। उसको फॉलो करना चाहिए और उसके बोलने पर लेना चाहिए कौन सी हियरिंग एड इस्तेमाल करो। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है? इसका स्टेज पहला कदम यह है, बच्ची बहुत छोटी है, अभी भी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा अगर उसका ऑपरेशन कराएंगे तो। मजबूरी है, ऑपरेशन के साथ 5 साल तक फॉलो करना पड़ता है। एक टीम होती है जो ये ऑपरेशन करते हैं, उस टीम के को 5 साल फॉलो अप करने के बाद तकरीबन 70-80% पेशेंट को तकलीफ़ दूर हो जाती है। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा ऑपरेशन ज़रूरी है, तो अगर हम आले का इस्तेमाल कर लें तो ये बताएं कि आले में और ऑपरेशन में क्या फ़र्क है? ऑपरेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा या फिर आला अगर हम लगवा लें तो उससे भी इसका सुनने की सलाहियत सही हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी? आप क्या कहते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर आला लगवाना चाहिए? सुनने की ताकत वो बेहतर हो जाती है, ज़्यादा बेहतर होती है ऑपरेशन से, जो 80% रिज़ल्ट अच्छा देता है। अगर ऑपरेशन पेशेंट नहीं कराना चाहते हैं तो फिर हियरिंग एड तकरीबन 50-60% आराम आ जाता है और उसका ख्याल करना है
ज़िंदगी भर आला का जो कान में इस्तेमाल करते हैं उसका सही तरह इस्तेमाल करना, उसका बैटरी सही तरह से काम करती हो और उसके साथ एक स्कूल होती है गूंगे बहरों के स्कूल या आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक्सरसाइज पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको भी कम से कम 5 साल तक फॉलो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि ऑपरेशन में इसके कितने यानी ख़र्चा हो रहा है, और ये भी बता दें कि आला अगर हम लगवाएंगे तो आले में कितना ख़र्चा हो रहा है, ये ज़रा व्यूवर्स को बता दें। अच्छा, ऑपरेशन के लिए तकरीबन 20 लाख से लेकर 35 लाख रुपए तक होता है, पैकेज देते हैं और उसके अंदर 5 साल तक फॉलोअप भी ज़रूरी होता है। जो टीम ऑपरेशन करते हैं वो उसको ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं ऑपरेशन से पहले। कम से कम 5 साल तक उस डॉक्टर को, उस टीम को, उस सर्जन को फॉलो करना होता है। ठीक है, और आला अगर लगवाएंगे तो आला में तकरीबन 50-60% होता है, अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ता है, मगर ज़िंदगी भर उस आला हमेशा के लगाना पड़ते हैं और उसको रेगुलर फॉलोअप करना, उसको चेकअप करना, उसका ख्याल करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो ये बता दें व्यूवर्स को कि आले में कितना ख़र्चा हो रहा है? आला जो है ये स्पेसिफिक फील्ड है हमारी, जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिस्ट, वो आपको बेहतर बताएंगे। इसकी वेरीज होती है, कम से कम 35,000 से लेकर 70-80 हज़ार रुपये का एक आला होता है। इसको 2 आले की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ आइडियोलॉजिस्ट वालों का काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला एक आला 35,000 का होता है या 80,000 का होता है, यानी अगर 2 आले लेंगे तो ये तकरीबन 80,000 से भी लगाएं तो 1,60,000 के 2 आले होगा। ये जो भी आला यूज़ करेंगे उसकी आप समझो 2 कान में डबल हो जाएगी। कौन सा आप लेना चाहते हैं, कंटिन्यूस यूज़ करना होता है। अच्छा, आले में भी क्वालिटी वाइज है, रेट वाइज है? क्वालिटी वाइज है, उसका कंपनी का चक्कर होता है, उसमें पावर का चक्कर होता है, और उसका जो है कि एक्सटर्नल यूज़ करते हैं उसके अलग चार्ज है, कान के अंदर यूज़ करते हैं उसके अलग चार्ज होते हैं। वो सारे हियरिंग एड वाले इन्फॉर्म आपको करेंगे। जी, आपने सुन लिया डॉक्टर साहब ने क्या कहा? जी। तो आप क्या कह रही हैं इस बारे में? आपका क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी? मेरी तो यही राय है कि ऑपरेशन तो नहीं करवा सकती मैं अपनी बच्ची का, लेकिन ये कि आले की कोशिश है कि आला लगवाऊंगी मैं अपनी बच्ची का। तो आपको फिर 2 आले लगवाने पड़ेंगे इनके कान में? जी, 2 आले लगवाने पड़ेंगे। ठीक है व्यूवर्स, तो देख सकते हैं आप लोग, बच्ची को आज लेकर आए हैं हम अंकल सरिया में, और यहाँ इसकी वालदा भी मौजूद है। डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हो गई, बात हो गई, तो जो भी कंडीशन है, जो भी सूरत हाल है वो आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, अंकल सरिया में ENT के एक अच्छे डॉक्टर हैं। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सज्जाद। डॉक्टर सज्जाद साहब हैं। अगर कोई भी अंकल सरिया में आता है, इनसे मालूमात ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जिस तरीके से इन्होंने हमें बताया ब्रीफ किया अच्छे तरीके से, तो हमें अंदाज़ा होगा कि अच्छा ऑपरेशन में इतने खर्चे हो रहे हैं और इसमें आले में ये खर्चा है। तो उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दिया हमें। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोग भी किसी भी केस में आते हैं तो आप ENT डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। डॉक्टर सज्जाद अंकल सरिया में मौजूद हैं। तो व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि छोटी सी बच्ची है, अभी इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है अल्फाजों वगैरह की और बातचीत की। तो आप लोग जानते हैं कि अगर इसके कान में आला भी लगता है तो इसको समझने में टाइम चाहिए। इसको हुर्फ समझ में नहीं आते, इसको हुर्फ समझाने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर काफ़ी मेहनत होगी। तो अब डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में और मज़ीद क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे पेशेंट को कंटिन्यूस फॉलोअप करना चाहिए डॉक्टर से, आइडियोलॉजिस्ट से। इसके पेरेंट भी कंटिन्यूस शेयरिंग करते रहें कि इसको जो प्रॉब्लम है लंबे लाइफ लॉन्ग फॉलोअप करना होता है, कंटिन्यूस राब्ते में रखना है। 7 साल के बाद, 2-2 साल के बाद, 5-5 साल के बाद राब्ते में रहना है। मतलब आपको ये कि डॉक्टर रिजल्ट मिलता है, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। हाँ, तो फिर इसके रिज़ल्ट बेहतर होंगे। अनएक्सपेक्ट सोच नहीं सकते हैं। और ऐसा भी एग्जांपल है, ऐसे किस्म के पेशेंट जो डॉक्टर भी बन गए हैं। माँ बाप बहुत इसका साथ दिया था लर्निंग में, कंटिन्यूस राब्ते में डॉक्टरों से। तो ये हमारे सोसाइटी में उसको थोड़ा सा दूसरे साइड में सोचते हैं, मगर ये बहुत अच्छे बन सकते हैं नॉर्मल, जैसे हम दोनों, हम सब आए इसी तरह से ये नॉर्मल अच्छी जगह पर भी पहुंच सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। मगर केयर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसकी फैमिली,
डॉक्टर और आइडियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मिल के केयर करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, अपना कार्ड दिखा दें लास्ट में। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर साजिद साहब का कार्ड है। ये ENT के अच्छे डॉक्टर हैं, अंकल सरिया में मौजूद होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छा मशवरा दिया। वेलकम। कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक घर के अफराद है, मेंबर है। जब भी ऐसे मतलब मालूमात हो, डिस्कशन करना हो तो रातें में रखना, और ये जहन में रख लो, ऐसे पेशेंट का फाइल कंप्लीट होना चाहिए, मेडिकल फाइल कंप्लीट होना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, केयर करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड आपको उम्मीद मिल सकती है अगर हम सब मिलकर ये काम करें। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके बाबू, अल्लाह। जी डॉक्टर से तो बात हो गई है, तो आप क्या कहना चाह रही हैं अब? जी मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि इनके ना आले की ज़रूरत है, आला ही लगवा लें, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो यूँ नहीं, मैं अपनी बच्ची को और अजियत में नहीं रखना चाहती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्ची छोटी है, खेलेंगे कूदेंगे, मशीन में हाथ पड़ गया या कोई भी मसला हो गया। बच्ची एक ऐसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा चंचल और बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि इनके मशीन लगे। तो मैं ये चाहती हूँ इनका ऑपरेशन ना हो, इनके आला लग जाए दोनों कान में। अच्छा, आप आला लगवा लेगा, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा ना कि इनको हुर्फ वगैरह समझाने पड़ेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि बेचारी बच्ची इसने ना सुना है ना ये बोल सकती है, तो उसको भी किसी भी चीज़ का किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब ये सुनने लगेगी तो ये समझने लगेगी। तो आपको फिर ये है कि इसको सिखाना है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, ताकि चीज़ों को समझना शुरू करे, हुर्फ को समझे, अल्फाजों को समझे, बातों को समझे। तो आपने थोड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि उसकी उम्र अच्छी खासी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ठीक है जी, बेहतर है, जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं करूँगी, लेकिन ये कि ये स्कूल में ज़्यादा बेहतर कर लें तो बेहतर होगा इनका, क्योंकि स्कूल ऐसे बच्चे ज़्यादातर स्कूल में सीखते हैं। घरेलू में तो मैं जितना मुझसे हो सकेगा, क्योंकि मैं भी घर में काम भी करना होता है, मुझे इस बच्ची पे ही सारी तवज्जो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी पढ़ता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन है, इनका भी ट्यूशन है। तो ये ज़ाहिर सी बात है मुझे घर भी देखना होता है, मेरे अम्मी अब्बू बूढ़े हैं, मुझे अपने अम्मी अब्बू को भी देखना होता है, और घर की दुकान में चीज़ की दुकान है, आपने देखी होगी, तो मुझे वो दुकान भी देखना होती है। तो ज़्यादा तवज्जो मैं इन पे नहीं दे सकती। ज़्यादा कोशिश ये है कि सिर्फ इनको स्कूल में लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने डॉक्टर से मशवरा किया, तो डॉक्टर ने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए का इनका ऑपरेशन हो रहा है। अगर हम दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके मालूमात करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत प्राइस वेरिएशन हो, अमाउंट कम हो, लेकिन ये है कि आले में इनका जो ख़र्चा है वो उन्होंने बताया 35 से लेकर 80 हज़ार रुपये तक का आला है, एक आला। और अगर इसके क्योंकि दोनों कान हैं तो दो आले लगेंगे इससे कान में, तो 2 आले का तकरीबन 1,60,000 रुपये ख़र्चा आता है। तो उसकी बच्ची के दोनों कान में आले लगेंगे और फिर ये इंशाल्लाह सुनने लगेगी, बेहतर हो जाएगी। तो हमारी मुखिया हज़रात से अपील है कि जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें, ताकि हम इस बच्ची के लिए ताउन कर सके, कोशिश कर सके। बाकी हमारी दुआएं, हम सब मुसलमानों की, हम सब की दुआएं इस बच्ची के साथ है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द वापस बेहतर कर दे, इसको सुनने समझने की सलाहियत अता फरमाए। तो व्यूवर्स, जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि 50% जो है आले लगने के बाद इसको सुनाई आएगा, और 80% जो है ऑपरेशन के बाद इसके सुनने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। तो मुखिया हज़रात से अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर ताउन करना चाहते हैं तो ताउन करें, ताकि हम इस बच्ची का ऑपरेशन करवा सकें। 20 से 25 लाख रुपए इस बच्ची के ऑपरेशन में आ रहे हैं। तो अगर कोई हज़रात ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऑपरेशन की तरफ भी हम रुझान करेंगे, इसका ऑपरेशन भी करवा लेंगे। लेकिन अगर कोई ताउन करता है तो हम इसके कान में आले लगवा देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप व्यूवर्स को पसंद आएगी। एक मैसेज था आपको देना था कि आज हम हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर की राय भी शेयर करी, डॉक्टर की जो भी राय थी वो आपके साथ शेयर करी, आपको सूरत हाल दिखा दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कंडीशन होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको आपके अहले खाना के साथ खुश रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन, अल्लाह हाफ़िज़।